हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए ये क्या रणनीति होनी चाहिए और कितने दिनों की रणनीति होनी चाहिए। तो आप जो है 100 डेज की एक स्ट्रेटजी रणनीति लेके चल सकते हैं, क्योंकि अभी यूजीसी ने भी कोई नोटिफिकेशन के बारे में, एनटीए ने कोई नोटिफिकेशन नहीं या कोई अपडेट कोई कुछ भी नहीं दिया है। और ऐसा लग रहा है कि इनके कुछ जो इश्यूज चल रहे हैं आपस में, रिजल्ट को लेकर भी एनटीए और यूजीसी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। रिजल्ट 10 दिन पहले प्रिपेयर हो गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में जारी किया। तो ऐसा लग रहा है कि इस नोटिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं जो देरी करेंगे। पीएचडी एडमिशन को लेकर यूनिवर्सिटीज के अलग इशू है, एनटीए के अलग है और यूजीसी के अलग है। इन सबको देखते हैं तो एक 100 दिन की रणनीति हम मान सकते हैं। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर और जनवरी, यानी कि मतलब 100 दिन की जनवरी में इस एग्जाम को हम संभवित माने तो भी 100 दिन हो जाते हैं। तो 100 दिन की रणनीति लेकर चल सकते हैं। हम सोचते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें स्पोर्ट्स पर्सन की, खिलाड़ी की, जो मतलब यानी कि ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ गेम्स में जाते हैं, तो वो 4 साल तक तैयारी करते हैं। तो 4 साल पहले तैयारी शुरू कर देते हैं 4 मिनट की अपनी परफॉर्मेंस के लिए। ये देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम विनेश फोगाट की बात करें, क्योंकि इन्होंने जो है जिस प्रकार एक तरीके से कमबैक किया है, एक तरीके से वो अपने हक के लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ जो है ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। इतने कम समय में इतनी अच्छी प्रिपरेशन या जो भी इन्होंने डिसीजन लिया होगा, तो ये यहाँ कहीं न कहीं जो एक तरीके से हार के बैठी हुई है, यहाँ लड़ रही है, अपनी आवाज़ उठा रही है। अपने जो फेडरेशन के अध्यक्ष रहे पूर्व, उनके खिलाफ या जो भी है। और फिर इनका देख लीजिए ये कमबैक इसको कहते हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी जो तैयारी की है वो की होगी। इनके भी शायद 100 दिन की रणनीति हुई है, होगी या जो भी। तो हम एक स्पोर्ट पर्सन से सीख सकते हैं कि हमें नोटिफिकेशन आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। नोटिफिकेशन तो आता ही रहेगा, आ ही जाएगा और एग्जाम भी हो जाएगा और फिर टाइम मिलेगा नहीं। इन्होंने जिस प्रकार कमबैक किया है तो हम भी इस प्रकार कमबैक कर सकते हैं। और न केवल इन की बात करें, हम बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको देखते हैं वो एक मैच में या एक परफॉर्मेंस में, एक टूर्नामेंट में हारने के बाद बैठ नहीं जाते हैं। वो बहुत तैयारी करते हैं, अपने आप वो जो कहीं कहीं और प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। वो अगले टूर्नामेंट के इंतजार नहीं करते, बल्कि वो अपनी तैयारी में उसी दिन जुट जाते हैं। और फिर टूर्नामेंट आता है तो वो अपनी ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं। तो शायद सभी स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा ही करते हैं। एक ओलंपिक अभी हुआ है, वापस 4 साल बाद होगा, तो वो कहीं न कहीं अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ये इनका जो डेडिकेशन है, इसी प्रकार हम भी अपना जो डेडिकेशन बना के अगर तैयारी करें, तो निश्चित तौर पे जो है नेट या जेआरएफ भी क्वालीफाई कर सकते हैं। और यही एक जो होती है स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। तो आप इसी प्रकार की एक 100 डेज़ की रणनीति लेके चल सकते हैं अभी से। अब मान लीजिए कि एग्ज़ाम पहले हो गया तो स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तैयारी शुरू नहीं की, तो फिर नेट जेआरएफ के सपने कैसे पूरे होंगे। तो आप जो है अभी से रणनीति बना लीजिए। फर्स्ट पेपर को अच्छे से, सेकंड पेपर को भी आप जो है फ़ोकस करिए, तो यू कैन डेफिनिटली क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कोई अलग से अप्रोच करने की कोई ऐसा है नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, कोई तारे तोड़ने हैं। आप जो है दोनों पेपर को बैलेंस लेके चलिए। और अभी जैसे नोटिफिकेशन आया नहीं, तो फिर फर्स्ट पेपर को पढ़ के अच्छा एक स्कोर कर सकते हैं और मतलब एक अच्छी अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट पेपर पूरा हो जाए। फिर जो है सेकंड जब नोटिफिकेशन आ जाए एग्जाम के नज़दीक, उस समय सेकंड पेपर भी पढ़ते रहिए, फर्स्ट पेपर का रिवीजन होता रहेगा। तो फर्स्ट पेपर को लेकर अभी चल सकते हैं आप। 1 महीना इसको दे दीजिए पूरा कंप्लीटली। 10 यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो बना लीजिए। कोई यूडियो सर के किसी को वीडियो देखना है देख लीजिए। कोई क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो भी कर लीजिए। जो भी करना है फर्स्ट पेपर को अभी जो है 1 महीना दे सकते हो आप। और बाकी वाला 1 या डेढ़ महीना, 2 महीना जो भी बचेंगे, वो आप सेकंड पेपर और दोनों को मिक्स और साथ में दे सकते हैं। तो ईज़िली क्रैक किया जा सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट और जेआरएफ ऑल्सो। तो मतलब जेआरएफ भी किया जा सकता है। तो आप जो है अपनी जो भी रणनीति है उसको इस प्रकार ले जा सकते हैं कि उसको 100 डे, 100 डेज़ में बदल सकते हैं, 90 डेज़ में, 60 डेज़ में, जो भी है। आपको भी पता है कि नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है और आते-आते इतना टाइम तो मिल ही जाएगा। तो अभी आप जो है 30 डेज़ की एक स्ट्रेटजी बना लीजिए। अभी जो मतलब मैंने कि 30 दिन है, वो पूरे फर्स्ट पेपर को दे दीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। और फर्स्ट पेपर अच्छा है तो सेकंड पेपर को अच्छे से दे लीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जब दोनों अच्छे होंगे तो आपका एग्जाम भी अच्छा होगा और इजीली आपका जेआरएफ जो है पूरा हो जाएगा। आपका जो भी सपना है वो ज़रूर आपका ड्रीम पूरा होगा। तो इसी प्रकार से अपनी रणनीति बना के आप तैयारी कर सकते हैं। और मिलेंगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।